प्यारे बच्चों, क्लास 11 मैथ्स सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 4 के लिए एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि इसके पहले भी क्वेश्चन हम हल कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास में दिया है साइन माइनस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा अपॉन कॉट 90 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा। जिस प्रकार से इसके पहले के प्रश्नों को हल किए हमने और जिस प्रकार से उनके मान रखे, सेम ऐसे कैसे इनके भी मान हमें हल करके रखना है। ठीक है, सवाल हल कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास में साइन माइनस थीटा है, ये टेन 180 प्लस थीटा है, टेन 90 प्लस थीटा है। इनके मान रखेंगे बारी बारी से। ये जो सूत्र है फलन है, इनसे हम मान रखते हैं और हल करते हैं। सबसे पहले साइन माइनस थीटा है, उसका मतलब होता है माइनस साइन थीटा। इसका मान सूत्र ये हो गया। टेन 180 प्लस थीटा और टेन 90 प्लस थीटा, इन दोनों के सूत्र देखते हैं। तो टेन 180 प्लस थीटा का होता है टेन थीटा, और इसी तरह से टेन 90 प्लस थीटा के लिए मान होता है हमारा माइनस कॉट थीटा। तो यहाँ लिखेंगे हम माइनस कॉट थीटा। ये तीनों ही मान हो गए। इसी प्रकार से नीचे वाले में भी, हर वाली संख्याओं में भी हम मान रखते हैं। कॉट 90 प्लस माइनस थीटा है, वो आपका टेन थीटा आता है। कॉस 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा आता है। तो यहाँ पे आपके पास में कॉस थीटा आ जाएंगे, और साइन 180 माइनस थीटा, ये आपके साइन थीटा। इस प्रकार से मान हो जाएंगे। इन मानों को और यदि हम हल करें तो हम देखते हैं कि हमारे पास में क्या आता है। ये भी माइनस से माइनस माइनस, ये तो प्लस हो जाएंगे, और ये बचेंगे आपके पास में साइन थीटा इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा अपॉन टेन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा। इसमें से जो जो हमारे कट सकते हैं उनको काट देंगे, और जो बचेंगे उनको हल करके देखेंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे पास में जो बचे हुए हैं, एक टेन से टेन कट जाएंगे, साइन से साइन कट जाएंगे। ठीक है, क्या बचा हमारे पास में कॉट थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसके हल करने पर हमें जो मिलेगा उसको देखेंगे। यहाँ आते हैं कॉट थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसके अपॉन में 1 कर देते हैं, उलट पुलट होंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास में आएंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएंगे, 1 अपॉन साइन आ जाएंगे, 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा का मतलब होता है कोसेक थीटा। और ये सवाल, इसका मान, इस पूरे सवाल का मान आएगा कोसेक थीटा। ये हमारा प्रश्न नंबर 1, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 10। इस प्रकार से हल करना है। एक प्रश्न और इसी प्रकार से हम देखते हैं। मैं प्रश्न यहाँ लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 आप देखेंगे, एक्सरसाइज 4C का ही क्वेश्चन नंबर 11। 10 पाई बाय 20, 10 3 पाई बाय 20, 10 5 पाई अपॉन 20, 10 7 पाई बाय 20, 10 9 पाई बाय 20। हमें इसको हल करना है, सरल करना है, और मान बताना है कि इस पूरे समसंख्या का मान क्या होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा हल करते जाएंगे, और हल करते करते जैसे जैसे सरल होगा वैसे वैसे हमारा मान आएगा। सबसे पहले देखिए 10 5 बाय 20, इसको ऐसे रहने देते हैं। 10 3 5 बाय 20, इसको ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पे हमारे पास में ये 5 है, 5 एकम 5 5 24, ये बन जाएगा आपके पास में 10 5 बाय 4, और ये 10, इसके हम खंड कर रहे हैं। खंड किस प्रकार से होंगे? 10 पाई बाय 20 में से यदि हम 3 पाई घटा दें, 10 में से 3 घटाएंगे, 7 बचेंगे, बटे में 20 है,
तो इस प्रकार से इसके थोड़े खंड कर लिए। और इसी तरह से यहाँ पे भी, इसमें भी ऐसे किसी खंड करेंगे। ये आएंगे आपके पास में 10 पाई बाय 20 माइनस पाई बाय 20। 10 में से 1 घटाएंगे 9 बचेगी। ये गुणनखंड हो गया, गुणनखंड टाइप कर लेंगे क्योंकि इनके फार्मूला बनाना है, फलन बनाना है। अब यहाँ देखेंगे हम कि ये जो है 10 पाई बाय 4 ये हमारा क्या है 45 डिग्री, क्योंकि 180 बटे 4 180 बटे 4 लिखेंगे, 4 से 180 को काटेंगे तो ये मान कितना का आ जाएगा 45 डिग्री का। और 10 45 डिग्री का मान होता है 1। तो क्या बनेगा आपके पास में 10 पाई बाय 20, 10 2 पाई बाय 20, 3 पाई, सॉरी 3 पाई है ये 3, और 10 पाई बाय 4 यानी कि पाई बटे 4 है तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। इस पूरे का मान 1 हो गया 10। अब इसको हल कर रहे हैं तो ये हमने इसको काट दिया तो क्या है आपके पास में पाई बाय 2, पाई बटे 2 माइनस 3 पाई बाय 20। इसी तरह से यहाँ पे भी हमने इसको काट दिया तो क्या है आपके पास में 10 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 20 इस प्रकार से देंगे। अब ये 1 है, 1 का तो आपने किसी में भी गुणा कर दोगे तो ये 1 का कोई मान नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास में 10 पाई बाय 20, 10 3 पाई बाय 20। और इसके लिए हमने ये मालूम है हमें कि पाई बटे 2 मतलब 90 होता है, क्योंकि 180 बटे 2 यानी कि 90 माइनस ये पूरा थीटा समझ लीजिए तो क्या बन गया ये 10 90 माइनस थीटा। तो 10 90 माइनस थीटा बराबर किसके होता है तो वो हम देखेंगे 10 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। 10 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा है। तो यहाँ पर हमारे पास में ये मान आ जाएगा इस पूरे का cot 3 पाई बाय 20। ये हो गया आपका 10 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, और cot थीटा मतलब cot 3 पाई बाय 20। इसी तरह से उसके लिए 10 90 माइनस थीटा, ये भी क्या हो जाएगा आपका cot 90 माइनस थीटा। थीटा का मान क्या है आपके पास में पाई बाय 20। ये ऐसे जमा लिया तो इसका मान पूरे का ये आया, इस पूरे का मान ये आया। अब आप देखेंगे कि 10 पाई बाय 2 है तो ये cot पाई बाय 2 के साथ में मिला लेंगे तो ये हो जाएगा 10 पाई बाय 20 इनटू cot पाई बाय 20। इसी तरह से 10 3 पाई बाय 20 इनटू cot 3 पाई बाय 20। अब ये पूरे का मान 1 हो जाता है क्योंकि 10 cot एक दूसरे के व्युत्क्रम होने से ये एक दूसरे से कट जाएंगे। इसी तरह से ये भी एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो कट जाएंगे तो 1 into 1 is equal to 1। तो इस पूरे समीकरण का मान जो आ रहा है फलन का वो 1 आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न था हमारा प्रश्न नंबर 11 और आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक प्रश्न और करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 30। मैं प्रश्न यहाँ लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखें 10 360 प्लस थीटा प्लस cot 90 माइनस थीटा अपॉन 1 प्लस 10 180 माइनस थीटा cot 270 माइनस थीटा। इसमें भी वही फलनों का प्रयोग करना है और उसी रूप से हमें इनके मान रखना है। ठीक है, त्रिकोणमिति ये जो माइनस थीटा 90 माइनस थीटा 1 360 प्लस थीटा इनके मान रखना है। ठीक है, सूत्र एक तरह से हम मान रखेंगे 10 360 प्लस थीटा बराबर होता है 10 थीटा प्लस cot 90 माइनस थीटा, इसका मान भी होता है 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 180 माइनस थीटा, इसका मान होता है माइनस 10 थीटा cot 270 माइनस थीटा, इसका मान होता है माइनस 10 थीटा। इस प्रकार से सबके मान रखा गया है।
अब टेन थीटा प्लस टेन थीटा, तो ये हो जाएगा 2 टेन थीटा। टेन थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 टेन थीटा, एक और एक 2, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये माइनस है ये भी माइनस है, इंटू है माइनस माइनस प्लस, और टेन थीटा का हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इनके मान लिखेंगे, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, हम जानते हैं सर्व समझ में, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो इस पूरे का मान हम सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे, ठीक है। तो अब मान लिखते हैं, टू टेन थीटा है अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, ये मान रख दिया। अब इनके 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन सेक का 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, उलट गुणित हो जाएंगे, तो उलट गुणित करने पर 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू क्या आ जाएगा अपने पास में, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1। तो यहाँ पे कॉस से एक कॉस कट जाएगा, तो क्या बचा आपके पास में 2 साइन थीटा कॉस थीटा, या इसका सूत्र है, हम इसको आगे बढ़ा कैसे लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा था, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, और ये इस प्रकार से इस पूरे सवाल का मान आता है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 13, और इसको इस प्रकार से हल करते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, जिससे आप थोड़ा सा और अच्छे से सीखते जाएं। क्वेश्चन नंबर 15 मैं यहाँ लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 15 में किसी चक्रीय चतुर्भुज ABCD में सिद्ध कीजिए कि cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D बराबर है 0 के। यह हमें मान बताना है, cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D बराबर 0। तो हम देखते हैं, हम जानते हैं, हल चालू करते हैं इसका सॉल्यूशन। किसी चक्रीय चतुर्भुज में हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है कि जैसे हमने एक चतुर्भुज बनाया, इसमें ये चक्रीय चतुर्भुज है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, इस प्रकार से ये चक्रीय चतुर्भुज हुआ। अब यहाँ पे A और C जो है ये समूह कोण है, और इनका कोण का योग 180 डिग्री होता है। इसी तरह से B और D समूह है, और इसलिए इनका योग 180 डिग्री होता है। इन्हें बोलते हैं हम चक्रीय चतुर्भुज, है ना। तो इस प्रकार से हम हल करते हैं। तो यहाँ पर हम किसी चक्रीय चतुर्भुज में हम ध्यान रखें कि चक्रीय समूह कोण का 180 डिग्री होता है, इसलिए कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री है। यहाँ में से A प्लस C बराबर 180 डिग्री लिख देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास में C बराबर हो जाएगा 180 माइनस A। इसी प्रकार से कोण B प्लस D बराबर भी 180 डिग्री के होंगे, तो यहाँ पर हमारे पास में कोण D यानी कि D का जो मान है वो बन जाएगा 180 माइनस D, ठीक है। ये आपके पास में मान आ गए हैं। अब हम लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम देखते हैं कि cos A cos B cos C cos D बराबर 0 लाना है। तो आगे बढ़ते हुए cos A cos B और cos C, C का मान हमारे पास में 180 माइनस A, तो यहाँ लिख देंगे
कॉस सी के मान में 180 माइनस ए, ये लिखा गया। इसी तरह से कॉस डी, तो डी का मान 180 माइनस बी के, सॉरी 180 माइनस बी, तो यहाँ पे भी मान लिख देंगे कॉस 180 माइनस बी के, ये मान लिखा गया। अब हमारे पास में जो कॉस 180 माइनस ए है, यानी कि 180 माइनस थीटा, ये कॉस 180 माइनस थीटा, इन दोनों की जो सूत्र है वो सूत्र लगा देंगे और सवाल को हल कर देंगे, ठीक है ना। तो 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, दोनों में तो क्या आ जाएगा आपके पास में, कॉस ए कॉस बी, कॉस 180 माइनस ए बराबर माइनस कॉस ए, ये आ जाएंगे। और इसी तरह से कॉस 180 माइनस बी, तो ये भी आ जाएगा माइनस कॉस बी, ये इस प्रकार से दोनों कॉस ए माइनस के और माइनस के ही आ जाएंगे। एक गलती करती है हमारे पास में, ये सब प्लस में, ये सभी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ठीक है ना, ये भी प्लस में है, तो ये प्लस है और ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो ये हो जाएगा आपके पास में कॉस ए प्लस कॉस बी माइनस कॉस ए माइनस कॉस बी, कॉस बी से कॉस बी, कॉस ए से कॉस ए कट जाएंगे, तो बराबर आ जाएंगे 0, और 0 ही हमारे राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो सबसे पहले चक्रीय चतुर्भुज समूह कोणों का 180 होता है, ये लिख लेंगे, a प्लस सी बराबर 180, सी का मान निकाल लेंगे। इसी तरह से यहाँ b प्लस डी बराबर 180, d का मान निकाल लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड लेकर के c और d के मान रख देंगे, फिर इनके जो सूत्र है वो लगा देंगे, माइनस में आएंगे दोनों, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस होने से कट जाएंगे, 0 उत्तर आ जाएगा, और ये हमें प्राप्त करना था, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 17 4C प्रश्नावली, इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड लिए sin π/18 प्लस sin स्क्वायर, sin स्क्वायर π/18 प्लस sin स्क्वायर π/9 प्लस sin स्क्वायर 7π/18 प्लस sin स्क्वायर 4π/9, इसको सरल करना है, और लेफ्ट हैंड साइड लिए हमने, और इसकी राइट हैंड साइड में हमें 0 उत्तर है वो लाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम हल करते हैं, 0 नहीं 2 है, तो उत्तर इसका 2 लाना है राइट हैंड साइड। तो हम हल कर रहे हैं, सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम कि sin स्क्वायर π/18 प्लस जो लास्ट वाला पद है sin स्क्वायर 4π/9, इसको हम एक साथ लिख लेते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरे नंबर पे sin स्क्वायर π/9 और प्लस sin स्क्वायर 7π/18, इसको एक साथ लिख लेते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि sin स्क्वायर पाई का मतलब होता है, हम जानते हैं कि 180/18 प्लस sin स्क्वायर यहाँ पे 4 × 180/9, ये सब लिख सकते हैं अपन। इसी तरह से इसमें भी इसे कर लेंगे, sin स्क्वायर 180/9 प्लस sin स्क्वायर 7 × 180/18। आप चाहो तो डायरेक्ट जिसको आता है डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर मैंने एक बार ही बता दिया है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे 18 से 18 180, 9 से इसको हम काटेंगे तो 9 दूनी 18, 20 आ जाएंगे। यहाँ से 9 से 9 दूनी 18, ये 20 आ जाएंगे, और यहाँ 18 से 18 धाम 180 आ जाएंगे 10। तो समीकरण जो बन गई वो हमारी इस प्रकार से हुई है, sin स्क्वायर 10 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 80 डिग्री, 4 से 20 का गुना हो जाएगा 80 डिग्री, फिर प्लस sin स्क्वायर 20 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 7 धाम 70,
70 डिग्री। ये इस प्रकार से आपके पास में एक समीकरण बन गया। अब आप थोड़ा सा इसको और हल करते हैं तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर 10 तो ऐसा ही है, प्लस इसको हल कर रहे हैं तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 10, 80 को ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, तो 90 में से 10 घटाएंगे 80 बचेंगे, तो ये सूत्र रूप बदल दिया हमने। फिर इसी प्रकार से इसमें भी साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 20 डिग्री, ये इस प्रकार से। यहाँ पे भी 90 में से 20 घटाएंगे 70 बचेंगे, यहाँ पे भी 90 में से 10 घटाएंगे 80 बचेंगे। ठीक है, तो ये समान समान हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास में क्या बन रहा है सूत्र में, साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो साइन का 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह है 10 तो यहाँ पे 10 हो जाएंगे। इसी प्रकार से साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का मान है 20। अब ये सूत्र बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इसी तरह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 + 1 और 1 + 1 बराबर 2 बराबर ये हमारे RHS है यानी कि राइट हैंड साइड है। ठीक है, इस प्रकार से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। एक प्रश्न और है, लास्ट प्रश्न आज के लिए, और प्रश्न नंबर 18 x का मान ज्ञात कीजिए। मैं यहां प्रश्न लिखता हूं। ये प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, x का मान ज्ञात कीजिए जबकि x cos थीटा cot 90 प्लस थीटा cosec 90 प्लस थीटा बराबर sin 90 प्लस थीटा। x का मान ज्ञात करना है हमें। हमने सवाल शुरू किया, हम सवाल को यहीं से शुरू कर देते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे कि x cos थीटा cot 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस tan थीटा, cosec 90 प्लस थीटा का मान होता है sec थीटा बराबर sin 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा का मान होता है cos थीटा। ये मान रख दिए। अब थोड़ा इसको हल करते हैं, तो हल करके हम देखेंगे कि हमारे पास इसमें क्या चीज प्राप्त हो रही है। प्लस cosec है, यहाँ पे प्लस cosec है, तो ये प्लस का sec, छोटे छोटे मिस्टेक। अब यहाँ पे हम हल कर रहे हैं x cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sec थीटा है, ये sec थीटा बराबर cos थीटा। यहाँ पे cos से cos कट जाएंगे, तो क्या बचा आपके पास में, इसको सही करके लिख देते हैं sec थीटा माइनस x sin थीटा, x sin थीटा बराबर cos थीटा, या x sin थीटा है उसको हम उधर ले जाएंगे तो sec थीटा माइनस cos थीटा, और ये x sin उधर चले जाएंगे तो प्लस में जाएंगे x sin थीटा। sec थीटा है, हम इसको चेंज करेंगे 1 cos थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू x sin थीटा। ठीक है, इसके अपॉन में 1 कर लिया, एलसीएम ले लेंगे। थोड़ा इधर है, cos का और 1 का एलसीएम लिया हमने, cos एलसीएम 1 का 1 में गुणा कर देते हैं तो 1 ही आएगा, और cos का cos में गुणा करेंगे तो यह जाएगा आपके पास में cos स्क्वायर थीटा बराबर x sin थीटा। ठीक है, या फिर आगे बढ़े 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, और ये sin इसके अपॉन में जाएगा तो ये हो गया आपके पास में sin थीटा बराबर x। ठीक है, एक sin से एक sin कट जाएंगे तो x बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा, या x बराबर tan थीटा।
ये x का मान है। इस प्रकार से ये सवाल कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 18। तो आज के लिए बस इतना ही है। ये हमारी प्रश्नावली 4C एक्सरसाइज 4C थी। अगले वीडियो में हम इसके आगे की प्रश्नावली को समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आप सभी का। फिर मिलेंगे।